एसीपी का रेट 10,000, अभिजीत का 5,000। दया सस्ता है, 2,000 काफी है, 2,000। बॉस, एसीपी का सर बड़ा है बॉस, गले में जाता ही नहीं है। साहब, फ्रेडरिक के गले में डाल दिया। ये क्या किया बेवकूफ? फ्रेडरिक तो जोकर है, जोकर। इसके गले में रिंग डालने का क्या फायदा? ये तो मुफ्त का है, इसके लिए कोई इनाम नहीं मिलेगा, गधा कहीं का। अबे रिंग डालना है तो एसीपी के गले में डालो। इस एसीपी का तो वो हाल करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। बॉस, बॉस गया, बॉस एसीपी के गले में गया बॉस। गधो, तुम्हें लगता है एसीपी पर निशाना लगाना इतना आसान है? हाँ? अरे एसीपी यहाँ कैसे आ गया? मैं कहीं भी जा सकता हूँ, समझे? अभिजीत, पकड़ लो सबको। इस लड़की कहाँ से आ गई? सर, ये लोग बहुत खराब है। आज मर गए भाई। मेरे गले में रिंग डालोगे? नहीं सर, हम भी ऐसा नहीं करेंगे सर। हाथ ऊपर करो, सब लोग बाहर निकलो। ले, सबको हथकड़ी पहना। सबको पकड़ लो। अरेस्ट कर लो। सर, सबको सीआईडी ब्यूरो लेके चलते हैं। बॉस, ये आवाज आपने निकाली? मेरे सिवा और कौन है यहाँ? ये सारी आवाजें मैं ही तो निकाल रही हूँ। सीआईडी का हलवा बना दूंगा। बहुत मेहनत की मैंने इसके लिए, बहुत मेहनत। सबसे पहले अभिजीत को फोन करता हूँ। अभिजीत, ए अभिजीत, रेनबो फैक्ट्री में जाकर देखो, वहां पर क्या है। अरे, ये क्या है? कहाँ हो तुम? कौन है? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ दो मुझे, बचाओ। मुझे जाने दो। कोई मुझे बचाओ। रिकॉर्डर, रिकॉर्डर। ये आंखें कहाँ से आ गई एसीपी साहब की? मतलब हमें जो फोन आया था यहाँ पे खून हुआ है, सब नकली था। मुझे एसीपी साहब की आंखें फटी हुई क्यों है? अरे इधर भी है कुछ। ऐसा लगता है एसीपी साहब ने कोई आत्मा देख ली। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे बचपन की फोटो लगा दी है क्या? है? देखो यहाँ पे क्या है। सिर्फ ये साहब की कमी थी। अरे फेडरिक्स, लेकिन ये आदमी है कौन जो ये सब कर रहा है? इस गोडाउन में हम लोगों की फोटोज क्यों लगाई उसने? ये क्या है? देखिए यहां किसकी फोटो? ये तो मुस्कान की फोटो है। लगता है कोई बहुत भयानक चीज होने वाली है। हाँ? सर, सर 2 घंटे में 2 लाश, एक वो मिल में और अब ये। गला दबा के मारा गया सर, गले पे उंगलियों के निशान हैं। मगर सर,
इसके हाथ बड़े अजीब तरह से रखे हुए हैं। घड़ी में जैसे 5 बजे हो। अभिजीत, तुम्हें लगता है ये खून यहाँ पे किया गया है? सर आसपास कहीं कहीं खून गिरा हुआ तो दिख नहीं रहा है, और ना ही कोई चीना झपटी के निशान है। सर शायद इसे यहीं कहीं पे मारा होगा और बाद में लाश यहाँ पे लाके डाल दी। अगर लाश यहाँ पे लाके फेंकी गई है तो फिर इसके हाथ ऐसे कैसे हो गए? सर मुझे लगता है किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है। ये वही है, वही पागल जिसने पहला खून किया। सर इस गार्ड ने लाश देखी है सर। तुम्हारी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की है ना? जी सर। यहाँ पे खून हुआ और तुम्हें पता ही नहीं चला? हाँ? सॉरी सर, मैं ड्यूटी पे कभी सोता नहीं, लेकिन कल रात को पता नहीं क्या हुआ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी गर्दन पे एक कांटा आगे लगा। उसके बाद जब नींद खुली तो सुबह हो गई थी और आँख खुलते ही ये लाश देखी सर। सर ये देखिए, इसके पेट पे एक घाव है। वो दोनों लाशें किसकी हैं? पता चल गया है आपको? ऑफ कोर्स पता चल गया है, क्यों नहीं पता चलेगा? कौन लोग हैं वो? नाम बताइए उनके। वो अभी तक पता नहीं चला है। नहीं, वो हम नहीं बता सकते, वो सीक्रेट है। सर हमें अभिजीत दया से बातें करनी है। वो दोनों कुछ नहीं है, मैं इस केस का इंचार्ज हूँ, मेरे से बात करो। आपको कुछ नहीं मालूम है? ऐसे बात नहीं करने का, सब पता है मुझे। पूछो क्या पूछना है, पूछो। एसपी प्रतिबंध से बात करवाइए। अरे ये कौन है? इनको किसने मारा है? I'm a cop, a CID officer. You're a cop? A CID officer? Yes sir, I'm Devyana sir. ये चोट कैसे लगी? सर वो कुछ गुंडों ने मुझे पीटने की कोशिश की सर। सीआईडी ऑफिसर की पिटाई? अब सीआईडी के ऐसे दिन भी आ गए। अगर ये मुस्कान वहां पे होती तो गुंडों का नामो निशान मिटा देती। पैर में चोट कैसे लगी? सर जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा सर कि वो गुंडे कुछ स्कूल गर्ल्स को छेड़ रहे थे सर। वो लड़कियां बेचारी रो रही थी तो मुझसे देखा नहीं गया सर। ठीक है सर, लगी कैसा ये चोट तुम्हारे पैर में? सर एक को तो मैंने किक मारी। वेरी गुड। और हाथ में? सर वो मेरे नाखूनों पे चोट लगी है, मैंने आंखें फोड़ दी दूसरे की। जस्ट लेट मी हैव अ लुक। क्या नाम बता? देवयाना सर। देवयाना। पता नहीं देवयाना तुम सीआईडी में टिक सकोगी या नहीं, फिर भी वेलकम टू सीआईडी। थैंक यू सर। ये हो क्या रहा है? सालुंखे, तुमने फोरेंसिक लैब का जिम बना दिया? हाँ? यहाँ दो लाशें पड़ी है और वहां एक लड़की ट्रेडमिल पर भाग रही है कौन ये? मेरी बॉस है, डॉक्टर तारिका। सालुंखे, आई एम योर बॉस। सर वो दिन गए, अब फॉरेंसिक लैब सीआईडी से अलग कर दी गई है। ये देखिए, अब आप मुझे नहीं निकाल सकते हैं एसीपी साहब। अच्छा ठीक है, मैं इन दो लाशों के बारे में जानने के लिए आया हूं। मैं भी आप ही का इंतजार कर रहा था और आज मैं एकदम सच बोलने वाला हूं। तो मना किसने किया है? हमेशा ही सच बोलना चाहिए। सच ये है एसीपी साहब कि ये जो दोनों खून हुए हैं इसका संबंध आपसे। क्या? मेरे से? हाँ सर, आपसे कनेक्शन है। आपको याद है, आपको बुरे बुरे सपने आया करते थे।
अरे वो सब पुरानी बातें हैं सालुंखे। आपके बेटे की वजह से आपको हेलुसिनेशन आने लगे थे। अरे वो सब पुरानी बातें अभी उखाड़ने की क्या जरूरत है? लगता है आपको फिर से कुछ होने लगा है। देखो सालुंखे, तुम हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हो। तो देखिए फिर ये क्या है? हर आदमी के अंदर एक शैतान छिपा हुआ होता है, अ वायलेंट स्ट्रीक, और कभी ना कभी ये बाहर आ जाता है। आपके साथ तो ऐसा हो चुका है एसीपी साहब। आपको तो पता है कि जब आदमी वायलेंट होता है तो जाने क्या क्या करता है। देखिए क्या किया एसीपी साहब। देखो सालुंखे, क्या हुआ? सर मुझसे लाशें नहीं देखी जाती सर, मुझे खून देखकर डर लगता है। पर तुम सीआईडी में आई हो। सर मुझे मालूम है पर सर, हेलो सर, आई एम डॉक्टर तारिका। हेलो सर, इन दोनों लाशों पे कुछ लिखा हुआ है और ये बात इसमें भी है। ये तो कुछ और सर, इस लाश के अंदर से दोनों किडनीज निकाल ली गई है। दो खून हुए, कुछ लिखा हुआ है। सर पता नहीं क्यों खूनी ने आपका नाम क्यों लिखा? पहले चाकू से काटा, फिर स्टिच किया। इतना वायलेंस। सर ये डॉक्टर सालुंखे भी थोड़ा क्रैक है। थोड़ा क्रैक नहीं, पूरा क्रैक है। दिमाग सटक गया है उसका। अगर सर वो क्या रहा था आपके गुस्से के बारे में? क्या कह रहा था वो? वही कभी कभी वो वायलेंस, आपका वायलेंट स्ट्रीक निकल के बाहर आ जाता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये मैंने किया है? नहीं सर, वो तो डॉक्टर सालुंखे। तो हेल भी डॉक्टर सालुंखे। देखो तुम सालुंखे के पीछे छुपने की कोशिश मत करो, समझे? तुम्हें लगता है कि मैं गुस्से में इतना पागल हो जाता हूं कि लोगों का गला दबाकर उनका खून करने लगता हूं? नहीं सर, वो आपका नाम लिखा था इसलिए। तो खून करके मैं अपना नाम लिखूंगा? मुस्कान, मैं बता सकती हूँ कि लाशों के ऊपर क्या लिखा हुआ है। वाकई? तुम्हें कैसे मालूम? तुम इतने बड़े डिटेक्टिव बनते हो ना, तो जरा ब्यूरो के बाहर जाओ, अपने दिमाग का दरवाजा खोलो और ढूंढो इस आदमी को। ये कोई बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये देखो, ये दूसरे आदमी की लाश। इसके हाथ देख के मुझे विट्रूवियन मैन की याद आ गई। विच मैन? विट्रूवियन मैन। ये देखो, तुमने नाम तो सुना होगा, लियोनार्डो डा विंची। हाँ, वो फेमस आदमी था इटली का। हाँ, ये उसी का बनाया हुआ है। बहुत ही फेमस स्केच है ये। पर इटली के लियोनार्डो का इस खून से क्या मतलब है? ये देखो, अगर हम इस लाश की स्केच को इसके ऊपर रखें तो लेफ्ट में 2 हाथ और राइट में 3 बनते हैं। दिव्याना, तुम सीआईडी में नई आई हो। हवा में इतनी लंबी लंबी बातें फेंकने से कुछ नहीं होगा। बहुत जल्दी डिटेक्टिव बनना चाहती हो। मेरी बात तो सुनो। अभी तो सिर्फ 2 ही लाशें मिली हैं। शायद ये सारे शहर को आग लगा देगा। तुम ये बात एसीपी सर को खुद क्यों नहीं बता देती? मुझे सर से डर लगता है। और ये देखो, जब हम तीसरे स्केच को इसके ऊपर रखते हैं ना, तो ये जो पेट पे लिखा है ना, जापानीज में। जापानीज में? हाँ, जापानीज में। क्या लिखा है? दोनों मिलाकर बनते हैं ऑगस्ट। ऑगस्ट? ऑगस्ट? हाँ, ऑगस्ट। लेफ्ट में 2 हाथ, राइट में 3, 2 and 3, 23। इसका मतलब 23 अगस्त को कुछ होने वाला है। सर, मैंने लाशों के सीक्रेट का पता लगा लिया सर। क्या? सर, जैसे ही मैंने वो दूसरी लाश देखी, मैं समझ गई सर कि लियोनार्डो दा विंची के विट्रूवियन मैन के जैसा है। गुड, ग्रेट थिंकिंग। सर, हम दोनों लाशों की स्केच को अगर हम विट्रूवियन मैन पे रखते हैं तो साफ पता चलता है कि 2 और 3 हाथ है। यस सर, दैट इज 23 अगस्त। ये अगस्त कहाँ से आ गया बीच में? सर, यहाँ पर पेट पे लिखा हुआ है जापानीज में अगस्त। जापानीज? तो तुम्हें जापानीज भी आती है? सर, वो बस। ग्रेट वर्क मुस्कान, ग्रेट वर्क। इसे कहते हैं डिटेक्शन। है थोड़ा हवा में, फिर भी कुछ तो है। अभिजीत,
तुम डॉक्टर साळुंखे के दुम पर लटके हुए थे, लेकिन यहां मुस्कान ने कमाल करके दिखाया। अब एक काम करो, देखो कि शहर में 23 अगस्त को कहीं पे कोई इवेंट, कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन वगैरह है क्या। ये इटली का लियोनार्डो यहां पे कहां से आ गया। आज रात को 1 करोड़ की ड्रग्स आ रही है बाहर से। ट्रक का नंबर है ZZZ2492। आज रात को 1 करोड़ की ड्रग्स आ रही है बाहर से। ट्रक का नंबर है ZZZ2492। परफेक्ट बॉस, एकदम इसी की आवाज है। यस, अब देख। हेलो शैला। राज, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो तुम? मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ शैला। क्या हुआ? भैया का फोन है क्या? मुझे गोली लग गई है। गोली? तुम ठीक तो हो ना? मैं बच गया हूँ शैला। मेरा एक काम करो। हाँ बोलो, क्या करना है? वो एसीपी प्रद्युमन के पास जाओ और कहो कि वो मेरा पैकेट दे दे। एसीपी प्रद्युमन? 5 साल पहले तूने एसीपी प्रद्युमन के साथ मिलकर मेरी 15 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी थी। 5 साल में जेल में रहा, मेरी आंख चली गई। लेकिन अब मुझे मेरी ड्रग्स और एसीपी की जान चाहिए। मिल गया सर। 23 अगस्त को वाकई एक फंक्शन होने वाला है। क्या? सर, एक डॉक्टर की मूर्ति लगाई जाने वाली है। डॉक्टर की मूर्ति? हाँ सर, एक बहुत बड़े आदमी के बेटे की किडनी खराब हो गई थी, तो एक डॉक्टर ने नई किडनी लगा दी। बेटा सही सलामत है, इसलिए खुश होकर उन्होंने डॉक्टर की एक मूर्ति बनवाई है। पर इन 2 लाशों का और डॉक्टर का क्या संबंध है? सर, मुस्कान को मानना पड़ेगा। ये मूर्ति लियोनार्डो मॉल में लगाई जाने वाली है। लियोनार्डो। तो ये है लियोनार्डो दा विंची का चक्कर। सर, वो आदमी लियोनार्डो मॉल का मालिक है, इसलिए डॉक्टर को धन्यवाद देने के लिए उसकी मूर्ति अपने ही मॉल में लगवा रहा है। लियोनार्डो मॉल, 23 अगस्त, डॉक्टर की मूर्ति। तो ये है वो डॉक्टर का स्टैचू। बहुत खतरनाक जगह चुनी है बॉस खूनी ने। यहाँ बम लगा दिया तो हजारों लोग मारे जाएंगे। हाँ, ये बात तो है दया। हेलो हेलो अभिजीत। यस सर। ऊपर 3rd फ्लोर के बाथरूम में आ जाओ। 3rd फ्लोर के बाथरूम में? मगर सर, आप यहाँ पे कैसे आ गए? आप तो ऑफिस में थे। अभिजीत जल्दी आओ, मेरी जान को खतरा है। ओके सर। कमाल हो गया, एसीपी साहब कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। फोन किस नंबर से आया? नंबर तो बड़ा अजीब है। एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ, तुम यहाँ पे नजर रखो। हैं? हेलो सर आप? मैं लियोनार्डो मॉल में हूँ। पर सर, आप हमारे से पहले यहाँ कैसे पहुंच गए? देखो, तुम जल्दी 3rd फ्लोर के बाथरूम में आओ, जल्दी। ठीक है सर। सर अभी पहुंचते हैं 3rd फ्लोर के बाथरूम में। ओके सर।
Excuse me. ओए मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से। लड़की के रोने की आवाज? मेरी मदद करो। अभिजीत, मुझे कोई यहाँ से बाहर आवाज यहाँ से आ रही निकालो, प्लीज। इधर से? कोई है? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बचा लो मुझे, मुझे बचाओ कोई। कोई है? यहाँ से आ रही है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई मेरी मदद करो प्लीज। बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। कोई है? प्लीज मगर ये लड़की है कौन? प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, उस लड़की को मत मारो। एसीपी साहब, एसीपी साहब, सर आप कहाँ हैं? नहीं अभिजीत, रुक जाओ। इस औरत ने मेरे सिर पर गन लगा के रखी है। आपके सिर पे गन? नहीं अभिजीत, आगे मत आओ। इस औरत का दिमाग खराब है, ये कुछ भी कर सकती है। लेकिन सर ये औरत ऐसा कर क्यों रही है? दरवाजा तोड़ देते हैं। नहीं दे, तुम वही करोगे जो ये कह रही है। सुन लिया, ये लड़की नार्कोटिक्स ऑफिसर राज की बहन है और तुम तो देख ही रहे हो कि उसकी जान खतरे में है। इसलिए इंस्पेक्टर अभिजीत और दया, तुम दोनों को उसे जाकर बचाना पड़ेगा। पहले तेरे से तो निपट ले। नहीं, देखो 2 घंटे में बर्फ पिघल जाएगी और लड़की दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगी। जाओ अभिजीत, दया जाओ, जाके लड़की की जान बचाओ, जल्दी जाओ। सर आपको अकेला छोड़ के? ये मेरा ऑर्डर है। ओके सर, मगर ये लड़की है कहाँ? सुरक्षा मिल मालूम है ना? चलो भागो यहाँ से। ये लोग तो इतनी आसानी से बेवकूफ बन गए। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो कोई। नहीं, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। दोस्तों, आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। मैं बड़े दिनों से उस इंसान के लिए कुछ करना चाहता था जिसने मेरे बेटे को एक नया जीवन दिया। दया और अभिजीत कहाँ थे? उन्हें पहले भेजा था देखने के लिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। एसीपी के बैग से बहुत सी किडनियां निकलने वाली है। दोस्तों, आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर राकेश यहाँ पर आए। डॉक्टर राकेश, यहाँ कुछ न कुछ होने वाला है। तुम लोग सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो, फैल जाओ, जल्दी जल्दी चलो। अरे शैला, तुम यहाँ? राज का क्या हाल है? सो उसका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? ठीक तो है ना वो? सो उन्होंने मुझसे फोन करके कहा, बोले एसीपी साहब से पैकेट लेकर आओ। पैकेट? कौन सा पैकेट? सर, राज ने मुझसे कहा कि आपके पास जो पैकेट है वो जल्द से जल्द देकर मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। शैला, मैं राज को 2 साल से मिला तक नहीं हूँ।
कौन से पैकेट की बात कर रहा है वो? सर प्लीज सर, उसकी जान खतरे में मत डालिए। अरे सर मुझे मालूम है वो पैकेट आप ही के पास है। शैला मेरी बात तो ये तो मेरी स्टैचू है। सर आप अपनी स्टैचू के इनॉग्रेशन में लगे हैं, वहाँ पे राज को कोई मार देगा। शैला, अरे यहाँ तो डॉक्टर राकेश की मूर्ति आने वाली थी, ये किसकी मूर्ति है? मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर। ए मिस्टर, ये आपकी मूर्ति यहाँ कैसे आई? डॉक्टर राकेश की मूर्ति कहाँ है? वो हो कैसे? तुम हो कौन? देखिए मैं एसीपी प्रद्युम्न, मुझे आपके स्टैचू के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मुझे नहीं मालूम? तो तुम्हारा स्टैचू यहाँ आया कैसे? तो स्टैचू किसने बदली? मैंने कहा ना आपको, मुझे कुछ नहीं मालूम स्टैचू के बारे में। अरे मैं तो खुद ये शैला, तुम भागो यहाँ से, दूर हो जाओ यहाँ से, मूर्ति फटने वाली है। भागो, भागो यहाँ से, जल्दी भागो, दूर हो जाओ, हट जाओ सब लोग। इस खूनी ने बहुत प्लानिंग की है, दो खून किए, हमें मॉल में बुलाया। ये सुरक्षा मिल तो बहुत दिनों से बंद पड़ी है और वहां पहुंचने में आधा एक घंटा तो लग जाएगा। और अब ये लड़की को किडनैप कर लिया और हाइट ये है कि खूनी एक औरत निकली है। एसीपी को पकड़ लिया। अब इससे आगे और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कोई बड़ा हादसा होने वाला है, मेजर डिजास्टर। मुझे भी यही लगता है। नहीं तो इस लड़की को लटकाने की क्या जरूरत थी? मार भी तो सकती थी। मिस्टर एसीपी, हाँ ये क्या हो रहा है? पहले मेरी स्टैचू बदल दी, अब ये बॉम्ब ब्लास्ट। अब 2 मिनट के लिए चुप रहेंगे प्लीज, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? आप ही की वजह से तो सब कुछ हुआ है। फोन बज रहा है तुम्हारा? किसका फोन बज रहा है? सर, हाँ लगता है ऊपर से कहीं बज रहा है सर। ऊपर से? सर शायद वहां से बज रहा है सर। जाके देखो जल्दी। यस सर। जरा हटिए प्लीज, साइड दीजिए प्लीज। सर, हाँ फोन यहाँ से बज रहा है। सर, हाँ यहाँ? यस सर। हेलो, हेलो एसीपी प्रद्युम्न। हेलो एसीपी प्रद्युम्न। कौन बोल रहा है? मैं तेरा बॉस बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये सब तूने किया है? तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए? क्या चाहते हो तुम? अबे वो क्या चाहती है ये पूछ, पलट के देख। नहीं विवेक, पीछे जाओ, जाओ जाओ। पता चल गया मैं क्या चाहता हूं। इसका नाम सूजी है। अबे कम से कम इसको हाय तो बोल। तुम्हारे स्टैचू में तो बच्चों वाला बम लगाया था, लेकिन ये जो है ना, इसका धमाका पूरे मॉल को उड़ा देगा। वहां कहां देख रहे हो एसीपी? वो तुम्हारे दोनों लेफ्ट और राइट है ना, अभिजीत और दया। उन्हें तो मैंने पहले ही मरने के लिए भेज दिया है। सर, सर, हम दोनों फंस गए हैं सर। प्लीज सर, प्लीज हमें बताइए सर, हमें बचाइए प्लीज। अभिजीत, अभिजीत कहाँ हो तुम? पीछे जाओ सब लोग, प्रॉब्लम है, पीछे जाओ, जाओ पीछे। अरे यार यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाते हो, बहुत जल्दी। अरे मुझ पे भरोसा रखो, अभिजीत और दया की लाशें तुम्हें कभी नहीं देखनी पड़ेगी, कभी नहीं।
क्योंकि तब तक तुम्हारा काम भी खत्म हो चुका होगा। मैं सूजी को गोली मार दूंगा, समझे? पागल हो गए हो? एक मासूम को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? इसके बॉम्ब का रिमोट तो मेरे हाथ में है। इस रिमोट का बटन दबाऊंगा तो पूरा माहौल उड़ जाएगा। अच्छा तू है कहाँ? ये हुई ना बात। अब लिफ्ट से सीधे 3rd फ्लोर पे आ जाओ। My God! मेरा चेहरा याद है, मेरी ड्रग्स याद है। इसके लिए मुझे यहाँ बुलाया। जरा अपना सेल फोन मुझे दे दो। ड्रग्स डिपार्टमेंट का नंबर तो होगा ना इसमें? ओके ओके, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, नंबर मुझे याद है। हाँ? 11528539, राइट? हेलो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। 2002 में जो 20 किलो कोकेन मैंने पकड़ी थी, वो किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे चाहिए। यस यस, कंसाइनमेंट नंबर इज PR 56227007। थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से नार्को डिपार्टमेंट तुम्हें ड्रग दे देगा? नहीं देगा, मैं जानता हूं। अभी 1 मिनट में फोन की रिंग बजेगी, वहां से एक ऑफिसर कंफर्मेशन के लिए फोन करेगा और वो तुम्हारा सीक्रेट कोड मांगेगा। सीक्रेट कोड तुम बताओगे? नहीं दूंगा। मेरे हाथ में रिमोट है। जवाब दो। नहीं। जवाब दो। हेलो, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। हाँ मैंने अभी अभी फोन किया था ड्रग्स के पैकेट के लिए। हाँ मेरा कोड नंबर है ब्रावा 56 BR। हाँ नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कंसाइनमेंट लेने के लिए मैं खुद आऊंगा। थैंक यू। ऑफिसर, एसीपी से कहो कि वो सूजी की जैकेट उतार के राज की वाइफ शैला को पहना दे। यस। सर वो आदमी कह रहा है कि सूजी की जैकेट शैला को पहना दो। मुझे क्यों? एसीपी साहब मुझे क्यों?
एसीपी आजा, शरद बच्चा आजा, बम फटा आजा, आजा, ड्रग्स ला जा, एसीपी आजा, एसीपी आजा, एसीपी आजा, एसीपी आ गया, एसीपी आ गया, एसीपी आ गया, एसीपी आ गया, एसीपी एसीपी साहब प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मैं मरना नहीं चाहती सर, इस जैकेट का कुछ कीजिए सर। डोंट वरी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। प्रद्युमन, तेरे जैसा आदमी मेरी बात मान गया, मेरे कहने पे ड्रग्स ले आया, कमाल है। पलट पलट। वो तो एक पुलिस वाले की वाइफ की जान खतरे में, इसलिए नहीं तो चल जल्दी। एसीपी जल्दी करो नहीं तो बम फट जाएगा। कौन फास्ट फास्ट। एसीपी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। की बेटा रुको, पीछे पीछे। चलो इसे मेरी डिक्की में रखो, चलो फास्ट। दूसरा बॉक्स लेके आओ जल्दी। कमान कमान। कमान फास्ट, जल्दी करो जल्दी। क्या हुआ, हवा निकल गई? नहीं। अब तू गाना गा, गाना गा। शाहिदा, जल्दी से जैकेट फेंक दो। एसीपी मारना नहीं, फेंक दो जैकेट। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। एसीपी लड़की की आवाज में गा, लड़की की आवाज में गा। एसीपी एसीपी मारना नहीं, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। गा 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 गा। गाना अब तुम गाओ एसीपी। गन नीचे फेंक दो। मैंने रात से शादी सिर्फ ड्रग्स निकलवाने के लिए की थी। अभिजीत और दया तो मर गए, अब इसे भी गोली मार दे। शाइला, तुमने नकली शादी की, पर अभी भी तुम एक पुलिस ऑफिसर की बीवी हो। गुड बाय एसीपी। शाइला मार दे इसे, मार दे इसे, मैं कहती हूँ मार दे इसे। आज के बाद एसीपी प्रद्युमन किसी को तंग नहीं करेगा। दादू आप बिल्कुल मेरे जैसे लगोगे, एकदम अच्छे। दादू आपको ये रंग पसंद है ना दादू? हाँ पसंद है ना?
आपको ये रंग नहीं पसंद है दादू? आपको नींद आ रही है दादू? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मुझे खेलने दे अभी। तुम तो 2 टाइम खेल चुकी हो। नहीं, मैं खेलूंगी, ये मेरा फेवरेट गेम है। लेकिन मैं अभी यहाँ खेल रहा हूँ ना। तू कहीं और जाके खेल, मैं खेल रहा हूँ ना। अरे अच्छे बच्चे ऐसे झगड़ा नहीं करते। हाँ, अब थोड़ी देर उसे खेलने दो, तब तक मैं तुम्हें कम मैं तुम्हें बलून देता हूँ। हाँ, हम बलून से खेलते हैं। ऑलराइट? बंटी, बहुत शरारती हो गए तुम, सबको परेशान करके रखा है। हाँ? और ये क्या, अंकल से बलून भी ले ली तुमने? नहीं, ये बलून इसके लिए है। चलो दे दो वापस। नहीं, ये इसका ही बलून है। बहुत क्यूट बच्चा आपका। ओके, बाय 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 बोलो, बाय बोलो। प्रियांक, चलो नीचे आओ, चुपचाप नीचे आओ। प्रियांक, मम्मा को शॉपिंग के लिए जाना है। मम्मा लेट हो रही है, चलो जल्दी आओ। क्या मम्मी, अभी तो आए, आपको जाने दो, जाओ, मैं यहीं पे रहूंगा। अच्छा सुनो, यहीं पे रहना, ओके? और यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, मैं अभी शॉपिंग करके आती हूँ। चलो, मम्मा का स्वीट बेटा। हाँ, मैं आती हूँ वापस, बाय। Hello! You want this? Okay, tick. प्रिया, कहाँ गया? अंकल, नींद आ रहा है, मम्मी के पास जाना है। मम्मी ने तो मुझे भेजा है तुम्हारे पास। मम्मी ने कहा कि मैं बिजी हूँ, तुम प्रियांक को ले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। वो आ जाएगी ना, फिर हम सब साथ में रहेंगे। हाँ? पर मैं नहीं चल सकता। ओके। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है ना, तो तुम मेरे छोटे भाई बनोगे। फिर हम सब खूब खेलेंगे, ठीक है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका जोकर्स कितने तुम्हारे ग्रुप में? 2 या कोई भी बच्चा अपने आप यहाँ से चल के बाहर नहीं जा सकता। खेलता हुआ बच्चा 10 मिनट में गायब हो गया। सर पता ही नहीं कहाँ गया। तुम यहाँ के मैनेजर हो, यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और तुम कह रहे हो तुम्हें मालूम नहीं? सर सब जगह चेक कर लिया, बच्चा कहीं नहीं है, और हमारे गार्ड्स ने भी कहा है कि 1 घंटे से कोई बाहर नहीं गया है। आप यहाँ के सुपरवाइजर हैं? जी सर। तुम्हारे रहते एक लड़का गायब हो गया, तुम कहाँ पे थे? सर ये तो वहाँ पे साइड में खड़े होकर मोबाइल पर गप्पे मार रहा था सर। तुम लोग जानते नहीं हो, अगर मेरे प्रियांक को कुछ हो गया ना, मैं सच कहती हूँ, तुम सबको जेल भिजवा दूंगी मैं। रिलैक्स मैडम, देखिए आपके बेटे को कुछ नहीं होगा।
प्लीज। 3 हफ्ते में तीसरा केस है। पहले एक 65 साल के धनराज जो स्कूल में जाते अपने पोते को उठाने के लिए वहीं से खुद गायब हो जाते हैं। कोई भी सबूत नहीं, सिर्फ एक बस आयुर्वेदिक ऑयल की छोटी सी बोतल। फिर 17 साल की सिया जो फेयर में से गायब होती है, किसी ने उसके सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया। और आज 10 दिन हो गए, उसका कोई पता नहीं। और आज ये इनका बेटा। सर ये पिछले दोनों केसेस में किडनैपर ने नशीली दवाई का इस्तेमाल किया है, मगर यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। पता नहीं क्यों अभिजीत, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि पहले भी ऐसा केस हुआ है। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऐसा ही केस मतलब कौन? सर, हाँ ये औरत कह रही कि इसने प्रियांक को देखा है। प्रियांक को? हाँ, प्रियांक वही ना जिसने व्हाइट कलर का फुल स्लीव शर्ट पहना है। देखा नहीं है प्रियांक को? हाँ, वो यही बच्चों के साथ खेल रहा था और उसके हाथ में एक लॉलीपॉप भी थी। लॉलीपॉप? मैंने उसे कोई लॉलीपॉप नहीं दिया। लॉलीपॉप नहीं दिया? हाँ, वही तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज लाना अलाउड तो नहीं है, लेकिन उसके हाथ में लॉलीपॉप कैसे? सुनो भाई साहब, यस सर। इस मॉल से बाहर जाने का कोई और हाँ रास्ता? सर, इधर से एक रास्ता है। यहाँ से? यस सर। थैंक्स। सर प्रियांक स्टार डोर से भाग गया है, ये देखिए। लॉलीपॉप देखा अभिजीत? किडनैपर ने प्रियांक को लॉलीपॉप दिखाकर उसे अपने पास बुला लिया और फिर उसे लेकर स्टाफ डोर से बाहर निकल गया। धनराज और सिया के बाद वैसा ही ये तीसरा केस। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आगे गाओ, गाओ गाओ गाओ। मम्मी को बुलाना है ना, मम्मी के पास जाना है ना। आगे गाओ, नहीं तो मम्मी नहीं आएगी। अंकल, इसके आगे मैं नहीं जानता। मैं बताऊं? हाँ हाँ। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। अंकल, वो कौन है? वो? हाँ। वो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है, उसका नाम है सिया। तुम रो मत सिया, तुम्हारा ऐसा रोता हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तुम्हें तो मेरी फैमिली में शामिल होना है ना, तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। हाँ? बस 1-2 दिन की बात है। हाँ? मैं तुम्हें मेरा फैमिली फोटोग्राफ दिखाऊं? हाँ? 1 मिनट। हाँ? और जानती हो, मेरे जन्मदिन पर मैं तुम्हें मेरी इस फैमिली में शामिल कर दूंगा और तुम्हारा यहाँ फोटो लगा दूंगा। हाँ? अब चलो हम सब साथ मिलके गाते हैं। हाँ? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है।
बॉस नहीं आए? वो बिजी है। ओह, ये म्यूजिक 24 घंटे ऑन रहता है। ओह, इट्स टेरिफिक दया। सुनोगे? सुपर। लो सुनो। See this plant. I'm sorry. ये है राउल्फिया। इसमें जहर होता है। इसे लेने से किसी भी आदमी को बहुत जल्दी चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। और ये है वैलेरियन रूट, सूखी जड़ी, हर्बल, नींद आने की दवाई। बच्चे की किडनैपिंग इसी से हुई है? हाँ, इसे लेने से आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर उसे पता नहीं चलता कि वो किसके साथ है, कहाँ जा रहा है। वो लॉलीपॉप? इस लॉलीपॉप में राउल्फिया से बनाई हुई एक दवाई मिलाई हुई है। प्रियांक ने जैसे ही इसे टेस्ट किया होगा, उसकी आंखें धुंधली हो गई और फिर उसे 1-2 घंटे तक तो होश भी नहीं आया होगा। हे हैरी। हाय कार्तिका। क्या इस बार बहुत दूर से आई हो? हाँ, वो लंदन में ना मौसम खराब होने की वजह से वहीं रुक गए थे 4 दिन। ओह, ओके बाय। बाय। माय गॉड, कितना ज्यादा चल गया है। कार्तिका जी, तुम कितनी अच्छी हो। एकदम फैमिली मेंबर के जैसा मेरा ख्याल रखती हो। बस हो गया। तुम्हें पता है ना मैं कितनी अच्छी एयर होस्टेस हूँ और लोगों का ख्याल रखना ही मेरा काम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे आराम करना है ना। बाय, टेक केयर। बाय। और हाँ, इंजेक्शन लेना मत भूलना। मुझे नई मम्मी मिल गई। एक 65 साल का आदमी, 17 साल की लड़की और 10 साल का बच्चा, ये सब किडनैपिंग एक जैसे जगह पर हुई है। प्ले स्कूल, शॉपिंग, ऑल द फेयर्स में। तो कोई ना कोई चीज ऐसी है जो इन तीनों किडनैपिंग्स में है और वो हमें ढूंढनी होगी। क्या हो सकती है? सर, वो नशे वाली हर्बल ड्रग्स। अरे फ्रेडरिक्स, ये क्या हो गया? एकदम सही बात बता दी। मगर फ्रेडरिक्स, ये हमें मालूम है। कुछ और ढूंढो फ्रेडरिक्स, कुछ और सोचो। सर, एक बात है, बच्चा तो सिर्फ एक ही किडनैप हुआ है, मगर किडनैपिंग की तीनों जगह बच्चों से जुड़ी हुई है। बच्चों को ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है जहाँ पे खिलौने हो, स्वीट्स, जोकर। एक मिनट, क्या कहा? जोकर? जी सर, जोकर। सर, हम लोग जिस मॉल में गए थे वहाँ पीछे कुछ क्लाउन्स खेल दिखा रहे। सर, हम पता लगा सकते हैं कि इन तीनों जगह पे, मतलब जहाँ से 65 साल के आदमी की, लड़की की और बच्चे की किडनैपिंग हुई है, वहाँ पे कौन कौन जोकर बन के आया था। बार बार ये जोकर, ड्रग्स, हर्बल सुनकर मुझे कुछ याद आ रहा है। पहले भी कहीं पे ये जोकर आया था और बच्चों को किडनैप करके भागा था, मगर पकड़ा नहीं गया। ये कब की बात है सर? 97 की। जरा अपने रिकॉर्ड चेक करो। ये देखिए सर, 97 में भी ऐसे किडनैपिंग्स हुए थे। 4 महीने में 10 लोगों को किडनैप किया था। तो बुढ़े थे, स्कूल में पढ़ने वाली 3 लड़कियां थी और 5 छोटे बच्चे थे। और इन सब केसेस में सर नशीली ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था। और अब 10 साल बाद ये जोकर वापस आ गया है, लेकिन इस बार उसे भागने न दो, ढूंढो उसे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये मुझे खा लेकर आयो। इधर आओ। डैडी, डैडी, डैडी,
ये मेरे डैडी है, मेरे डैडी। सारा दिन ऐसे ही पेपर पढ़ते रहते हैं। दादू, देखो सिया आपसे मिलने आई है। दादू, दादू, हे, दादाजी नमस्ते करो, करो नमस्ते। नमस्ते दादाजी। दादू भी बिजी है। वो मेरा छोटा भाई है रिंकू, सारा दिन कंप्यूटर पे चैटिंग करता रहता है। ये मेरी छोटी सी फैमिली है। हम लोग हमेशा यूं ही एक साथ रहते हैं। सब तो मरे हुए लोग हैं। तुम रो क्यों नहीं सिया? हाँ? तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। रिंकू, डैडी, दादाजी और मैं, हम सब हैं तुम्हारे साथ। जानते हो, जब मैं छोटा था ना, तो मैं बिल्कुल अकेला था। मेरे पास कोई नहीं था। अनाथ आश्रम से मैं जिस घर में गया, वहां मम्मी अच्छी नहीं थी, डैडी भी बहुत गंदे थे। दोनों मुझे बहुत मारते थे और मैं अकेले अकेले होता था। मेरे पास मेरे आंसू पोंछने कोई नहीं आता था। उस दिन मैंने सोचा अपनी फैमिली में खुद बनाऊंगा, जहां सब मुझसे प्यार करेंगे और मैं सबसे प्यार करूंगा। मुझे नहीं मानना है। मुझे आपकी बहन नहीं बनना। मुझे ऐसे जाने दो ना, प्लीज प्लीज। यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता सिया। मुझे ये सब लोग सिर्फ मेरे हैं। और मेरे जन्मदिन पर मैं तुम्हें भी मेरी इस फैमिली में शामिल कर लूंगा सिया, और उसके बाद तुम हमेशा इनकी तरह खुश रहोगी। तो शॉपिंग मॉल में 2 जोकर्स आए थे। पिंक टोमेटोज नाम की एक कंपनी है सर, उन्होंने ये जोकर्स वहां भेजे थे। पिंक टोमेटोज? आज तक तो मैंने लाल लाल टमाटर सुने थे, ये गुलाबी टोमेटोज कहाँ से आ गए? सर स्कूल में भी इसी पिंक टोमेटो कंपनी ने जोकर्स भेजे थे। हर रोज एक जोकर आता था, पर उस दिन शनिवार था, इसलिए 3 जोकर्स आए थे। जरा मुझे वो जोकर्स की लिस्ट दिखाओ। दे। सुखी और मिंटो, सुरेश, जीत कुमार, राजेश, प्रकाश, सुखी, महेश, रामबू, कौशल, मिंटू। सुखी और मिंटू दोनों नाम कॉमन है इन दोनों लिस्ट में। पता करो ये सुखी और मिंटू कहाँ पर है। अरे भी सेलिब्रिटीज के स्कैंडल नहीं बनेंगे तो और किसके बनेंगे? ये सब तो कहने की बातें हैं। मुझे को देख लो, एक भी स्कैंडल नहीं है मेरे नाम पे। मेरी पार्टीज हमेशा बेस्ट होती हैं, पेज 3 पर भी आती हैं। कोई कुछ नहीं कह सकता है मेरे बारे में। हाँ, तुम्हारी पार्टी तो हमेशा ही बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें ये जोकर जो आते हैं। है ना टेरिफिक आइडिया। एक्चुअली बहुत बोर हो रही थी यूजुअल पार्टीज में जा जाके, तो सोचा कि कुछ अलग करती हूँ, इसलिए 2-4 जोकर बुला लिए। कुछ अलग? ये तो कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है। Enjoy yourselves. देखा, कुछ ज्यादा ही हंस रही थी। ये ठीक नहीं है यार, तुम बेचारी जीना की पार्टी में आके उसी का मजाक उड़ा रही हो। ठीक है, इट्स ओके। देखो, खुद की पार्टी है तो कैसे भाग गई, वैसे दूसरों के बारे में कितना बोलती रहती है। कुछ ज्यादा ही हाक रही है मिसेस प्रीतम। जाके उसकी ड्रेस में अपना थोड़ा सा ड्रिंक डाल देना, चालाकी से। ओह कार्तिका, ओह आई एम सो सॉरी। ये क्लाउन्स भी ना, अरे
तुम्हारी ड्रेस पे दाग पड़ जाएगा। जाके वॉशरूम में धो लो। इट्स ओके। हाँ, मैं अभी आती हूँ। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, एंजॉयिंग योरसेल्व्स? वेरी गुड। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मिसेस जीना, यस। आपने पिंक टोमेटो एंटरटेनमेंट से जोकर मंगवाया ना? हाँ, मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए। हमें जरा इन जोकरों से बात करनी है। कार्तिका, ओह माय गॉड, वो बेचारी, वो तो अपनी ड्रेस साफ करने आई थी। किसने किया ये सब? ये खून अभी अभी हुआ है। खूनी अभी भी इसी पार्टी में होगा। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। फ्रेडरिक्स, दरवाजा बंद करो जल्दी। चलिए प्लीज बाहर चलिए। बस खूनी दरवाजे के पीछे छुपा होगा। जैसे कार्तिक अंदर आई, उसने पीछे से हमला कर दिया। क्या इसका चेहरा जो है दरवाजे की तरफ है? ऐसा लगता है खूनी इसके पीछे पीछे आया होगा और जैसे आवाज सुन के घूमी, उसने अटैक कर दिया। दया, जरा ये देखो, यहाँ इसकी उंगली में कुछ व्हाइट पाउडर जैसा है। दिव्या, ये पाउडर फॉरेंसिक लैब में भेजना पड़ेगा। एक काम करो, सुई लेके कार्तिका के नाखूनों में से पाउडर निकालो जल्दी। सर मैं? हाँ दिव्या, तुम आओ जल्दी। उस फिंगर में से निकालो। सर, मेकअप पाउडर। मुझे लगता है खूनी ने जब कार्तिका पर अटैक किया होगा तो उसने उसको पकड़ने की कोशिश की होगी, तो ये मेकअप पाउडर उसके नील में रह गया होगा। लेकिन सर, व्हाइट मेकअप करेगा कौन? सर जोकर्स हो सकते हैं। सर जोकर्स यहाँ पर व्हाइट मेकअप लगाकर आए हैं। करेक्ट। बस लगता है हम लोग सही जगह पे आए हैं। पार्टी के बीच में तुम लोगों में से कौन बाहर गया था? हैं? कौन गया था? वॉशरूम में भी कोई नहीं गया था? नहीं सर, हम लोग पूरे टाइम यहीं थे और बच्चों के साथ खेल रहे थे। अच्छा, फेरिक्स, एक एक के चेहरे चेक करो, देखो किसी पे स्क्रैच वगैरह है क्या? नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। सुखी, सर, आप मुझे जानते हो? सीआईडी से कोई बात छुपी नहीं है, समझे? अभिजीत, कार्तिका के नाखून के नीचे खून और मेकअप मिला है। मतलब किसी न किसी के बॉडी पे स्क्रैच का निशान होना चाहिए। हाँ, ये तो है। सर एक मिनट, वो पांचवा जोकर कहाँ है? पांचवा जोकर? मैंने तो 4 ही जोकर बुलवाए थे और एक को 10-10 हजार रुपए दिए हैं मैंने। आपको अच्छी तरह से याद है आपने 4 जोकर ही मंगवाए थे? यस सर, मेरे पास उनके नाम लिखे हुए डायरी में। जीना ने जब 4 जोकर मंगवाए थे तो आपने ये 5वां जोकर कहाँ से देखा? हाँ, मेरा बेटा जोकरों को गिन रहा था और मैंने भी 5 जोकर देखे थे। तुम लोगों में से ये 5वां जोकर कहाँ है? कहाँ है वो? सर, हमारी एजेंसी से 4 ही जोकर आए थे। 4 ही आए थे? अभिजीत, इसका मतलब है वो 5वां जोकर यहाँ परफॉर्म करने नहीं आया था, सिर्फ खून करने आया था। कार्तिका की लाश पर चोट का कोई भी निशान नहीं है, सिर्फ एक ही है, यहाँ पर गर्दन पर, जिससे वो मरी। मतलब कोई हाथापाई नहीं हुई है, कोई स्ट्रगल भी नहीं। इसका मतलब है कि कार्तिका खूनी को जानती थी। शायद इसीलिए वो अपने आप को बचा न सकी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि आदमी सामने से अचानक तो उस पर हमला करेगा।
सर सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये अटैक शायद उसी आदमी ने किया है जिसने पहले वो 3 किडनैपिंग की हैं। उसी आदमी ने? हाँ सर, ये शायद वही है। ये तुम्हें कैसे मालूम? सर, कार्तिका की बॉडी में से वही दवाई मिली है जो उस लॉलीपॉप में थी। वही वो हर्बल दवाई। हाँ, वही हर्बल नशीली दवाई। तो कार्तिका का खूनी एक जोकर है जो हर्बल दवाइयों के बारे में जानता है, लोगों को किडनैप करता है मगर रैंसम नहीं मांगता। खतरनाक साइकोपैथ है। लेकिन डॉक्टर, आपने तो बताया था ये नशीली दवाइयाँ मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलती। हाँ, सिर्फ कहीं कहीं पे ही मिलती हैं। सर, इसका मतलब ये कि हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये नशीली दवाइयाँ कौन कौन आदमी खरीद रहे हैं। हाँ, वो बाजार से 2-3 दवाइयाँ खरीद कर घर पे मिक्स कर रहा है। अगर कार्तिका इस आदमी को जानती थी तो आसपास पूछताछ करने से भी पता चल जाएगा कि यह आदमी है कौन। कार्तिका के घर चलते हैं। डैडी, डैडी, आपको पता है कार्तिका मर गए। लेकिन डैडी, मैं उसे नहीं मारना चाहता था, मैं तो उसे घर लाना चाहता था डैडी, नई मम्मी बनाने के लिए। अब मुझे नई मम्मी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे नई मम्मी चाहिए। ये हर्ब क्यों चाहिए आपको? हम सीआईडी से हैं। और ये हर्ब्स के कॉम्बिनेशंस सिर्फ आप ही के पास मिलते हैं। तो क्या हुआ? मेरे पास इसका लाइसेंस है और बेचने से पहले हमेशा मैं कस्टमर्स का परमिट चेक करती हूँ, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हमें उन सारे कस्टमर्स की लिस्ट चाहिए जो आपसे ऐसे हर्ब्स खरीदते हैं। ये है वो लिस्ट। थैंक यू। शेयर कस्टमर्स हैं। ये तो सब अलग अलग एरियाज में रहते हैं। विवेक, हम दोनों को अलग अलग जाना पड़ेगा, वक्त बहुत कम है हमारे। सर, हाँ, लगता है अंदर कोई नहीं है, दरवाजा तोड़ देते हैं। फ्रेडरिक्स, हर बार दरवाजा तोड़ा नहीं जाता, समझे? हम लोग सीआईडी में काम करते हैं, जरा आसपास पूछताछ करो। एक्सक्यूज मी। यस। आप लोग कार्तिका से मिलने आए ना? जी हाँ। लेकिन वो तो कल रात ही गई फ्लाइट पे। क्योंकि हम लोग सीआईडी से आए हैं, हमें कार्तिका का घर चेक करना है। कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है। खुलेगा कौन? वो तो यहाँ अकेली रहती है। 2 साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और तो कोई उनका है नहीं। लेकिन हाँ, ये घर की चाबी है मेरे पास। ये चाबी आपके पास कैसे आई? मैं वहां रहता हूँ, उनका नेबर हूँ, हैरी। वो क्या है ना कि वो अपने काम से बहुत बाहर रहती है ना, तो ये चाबी मुझे देकर रखी है। आप लोग सीआईडी से ना, तो आप लोग ये चाबी रख सकते हैं। मुझे बहुत काम है, मैं चाहता हूँ। एक मिनट। आप कार्तिका को अच्छी तरह से जानते हैं, उसके घर की चाबी भी आपके पास है, तो शायद आपको मालूम होगा उसकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई ऐसा आदमी जो उसे मारने की कोशिश करता हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है, कार्तिका एयर होस्टेस है ना, तो यहाँ तो बहुत कम आती है। उसे यहाँ कोई मिलने भी नहीं आता। दोस्त रिश्तेदार के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं चलता हूँ। ओके। ये डॉक्टर तारिका, बताइए क्या बात है? क्या मिला है? अच्छा ठीक है, हम आते हैं।
ये कौन है? जी कहिए। मैं सीआईडी से हूँ। एक मर्डर केस के बारे में पूछताछ करनी है। मर्डर केस? हमें पता चला है कि एक हर्बल मेडिसिन की दुकान है, हरा भरा हर्बल मेडिकल सेंटर। आप वहाँ से कुछ दवाइयाँ खरीदते हैं। जी मैं? जी आप। आपका नाम हमें वहाँ से ही मिला है। हाँ याद आया आओ अंदर आओ, मैं सब बताता हूँ। नहीं मम्मी मिल गई। सर, इस कार्तिका के नाखूनों में से जो पाउडर मिला है उसमें थोड़ा खून भी है, लेकिन वो खून कार्तिका का नहीं है। तो फिर ये खून उस खूनी का ही होगा। पर सर उस पाउडर में कुछ और भी है, सोडियम क्लोराइड यानी कि खाने का नमक, और उसके साथ है मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये दोनों केमिकल समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि इस पाउडर में समुद्री नमक है? बिल्कुल सही। लेकिन कार्तिका के नाखून के अंदर ये समुद्री नमक आया कहाँ से होगा? इट्स सिंपल। जो लोग समुद्र के सामने रहते हैं उनकी स्किन पर एक समुद्री नमक की लेयर जम जाती है। ये लेयर तुम्हारी स्किन पर नहीं होगी। अभी दिखाती हूँ। इसका रंग नहीं बदलेगा। अरे, तुम समुद्र के पास रहते हो? नहीं, मेरा घर तो बीच से 2 किलोमीटर दूर है। सीआईडी टीम का कोई भी मेंबर समुद्र के आसपास नहीं रहता। कमाल है, अगर आप समुद्र के पास नहीं रहते फिर आपकी स्किन पर ये नमक आया कैसे? अब इसका जवाब भी आप ही दीजिए। अब ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। एक बात है सर, हम लोग अभी अभी कार्तिका के घर से आ रहे हैं। कार्तिका समंदर के किनारे रहती है और खूनी के स्किन पे सी सॉल्ट मिला है, और कार्तिका खूनी को भी जानती थी। इसका मतलब है सर वो कार्तिका के घर के आसपास ही कहीं रहता होगा। हाँ विवेक, क्या पता चला? क्या मुस्कान का कोई पता नहीं? कैसे ये हुआ कैसे? जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मुस्कान का फोन भी नहीं लगा, पता नहीं कहाँ है वो। विवेक, तुमने उसे छोड़ा कहाँ था? सर हर्बल स्टोर से हमें 6 एड्रेसेस मिले थे सर, और चेकिंग जल्दी खत्म करने के लिए हम अलग अलग जगह गए थे सर। सीआईडी की जीप, उससे पता चल सकता है कि वो कहाँ गई? जीप मैं ले गया था, मुस्कान ऑटो में गई थी सर। लेकिन हर एड्रेस कवर करने के बाद मैं उससे बात कर रहा था सर, और आखिरी बार जब मैंने उससे बात की थी तब वो जुहू में थी सर। ये तीनों किडनैपिंग्स और कार्तिका का खून एक जोकर ने किया है, और ये जोकर हर्बल एक्सपर्ट है, और कार्तिका उसे जानती थी। ये किडनैपर समुद्र के आसपास ही रहता है। हैरी? हाँ सर, ये हैरी ही हो सकता है। वो भी वहां जूहू में रहता है, कार्तिका का पड़ोसी है। उसकी कॉटेज समुद्र के सामने है सर। इसे दवाई लेके बेहोश किया गया। प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। समझ गए? घर को अच्छी तरह से चेक करो, घर का कोना कोना छानो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ये हैरी बच के जाएगा भी कहाँ? जल्दी।
मुस्कान की गन सर। मुस्कान की गन? ये मुस्कान अपनी गन ऐसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। जरूर हैरी ने उसको अपने कब्जे में कर लिया है। सर। हाँ देवर। सर ये देखिए, यहाँ पे एक दरवाजा और ये खुल नहीं रहा है। देखो जरा। सर लॉक है। हमारे पास टाइम नहीं है। सर मुस्कान यही है। अब ये हैरी नहीं बचेगा दया। एक सीआईडी ऑफिसर पर अटैक किया उसने। गन फेंको, फेंको। तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ? फिर आ गए यहाँ पे? यहाँ पे आके मेरा सारा काम गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? हाँ? तुम यहाँ पे क्यों आए? हैरी मेरी बात सुनो। पागलपन मत करो और मुस्कान को छोड़ दो। रुक जाओ, ये तो मालूम है। नहीं हैरी, देखो तुम जो कर रहे हो गलत है। तुम नहीं बचोगे हैरी। नहीं, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। नहीं। मैं परफेक्ट फैमिली चाहता। मैं परफेक्ट फैमिली बनाऊंगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।